दोस्तों फैटी लीवर की जो बीमारी होती है इसमें तीन प्रॉब्लम्स मुख्य रूप से होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो लीवर होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। लीवर में फैट भी इकट्ठा होता है और स्वेलिंग भी आती है। दूसरा एक खतरा ये होता है कि जो लीवर है आगे चलकर क्या उसकी जो कोशिकाएं हैं, क्या उसके जो सेल हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर फैटी लीवर की बीमारी बढ़ती है तो क्या आगे चलकर लीवर खराब हो सकता है, ये एक खतरा रहता है अगर फैटी लीवर का इलाज ना किया जाए तो। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लीवर होता है वो अपना काम करना कम कर देता है। तो फैटी लीवर होने पर ये तीन समस्याएं मुख्यतः होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी खाने की चीज है जिसे अगर आप खाएंगे तो एक तो लीवर के ऊपर से स्वेलिंग कम हो जाएगी, दूसरा इस बात का खतरा कम हो जाएगा कि लीवर के जो सेल्स हैं वो आगे चलकर और खराब होंगे और आगे चलकर लीवर फेल होगा, इसका रिस्क कम हो जाएगा, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। और तीसरा लीवर का फंक्शन बढ़ जाएगा। जो लीवर अभी कम काम कर रहा है वो पहले से बेहतर काम करना शुरू कर देगा। तो अगर कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए तो क्या वो आपकी बीमारी में अच्छी होगी, फैटी लीवर में अच्छी होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी चीज है जो लीवर की स्वेलिंग को कम कर रही है, लीवर खराब होने के खतरे को कम कर रही है, लीवर के काम करने के तरीके को बढ़ा रही है, लीवर पावर को बढ़ा रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको फैटी लीवर के लिए जो दवा आप खा रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए, या आपने जो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किया है, आपने अपनी डाइट में जो बदलाव किया है, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उसे बंद कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये चीज लीवर में, फैटी लीवर में आपकी मदद करेगी, लेकिन ये आपकी ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं करेगी। लेकिन आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी स्पीड को तेज कर देगी। यानी जो बेनिफिट आपको 9 महीने में मिलेगा वो आपको 6 महीने में मिल जाएगा। जो बेनिफिट आपको 6 महीने में मिलना था वो आपको 4 महीने में मिल जाएगा। ये फायदा होगा इस चीज को खाने से। मतलब जो दवा खा रहे हैं उसको आपको खाते रहना है, जो परहेज कर रहे हैं उसको करते रहना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे करते रहना है। साथ में जब आप इस चीज का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका लीवर बहुत तेजी से ठीक होने लगेगा। तो इस चीज का नाम है हल्दी। हल्दी फैटी लीवर के ऊपर से स्वेलिंग को कम कर देती है और फैटी लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें खराब नहीं होने देती। तो अगर आप हल्दी का सेवन करते रहेंगे फैटी लीवर में तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, कहीं लीवर खराब ना हो जाए। ये चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी और स्वेलिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी लीवर के ऊपर से। और आपके जो लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, वो लीवर एंजाइम जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे कुछ महीनों के बाद, जिसका सीधा सा मतलब ये होगा कि अब जो लीवर है वो सही काम करना चालू कर चुका है। क्योंकि जब भी लीवर अपना काम सही से नहीं करता तो ये लीवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, और अगर लीवर एंजाइम नॉर्मल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब लीवर अपना काम सही से कर रहा है, खतरा टल गया है। हाँ, लेकिन आपको इसका सेवन तब तक करते रहना है जब तक कि लीवर का साइज नॉर्मल ना हो जाए। यहाँ पर एक गलती लोग करते हैं कि जैसे ही लीवर एंजाइम नॉर्मल होते हैं वो अपनी ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, जिससे अगर वो 1-2 महीने के बाद दोबारा से टेस्ट करवाएं तो पता चलता है कि लीवर एंजाइम फिर से बढ़ गए हैं। उसका कारण ये होता है कि लीवर एंजाइम तो कम हो जाते हैं, लीवर तो अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका साइज अभी छोटा नहीं हुआ था, वो अभी भी फैटी लीवर ही था। तो फैटी लीवर का जो साइज होता है उसे कम होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, 1 साल का समय भी लग सकता है। तो आपको ट्रीटमेंट बंद नहीं करनी। जैसे हल्दी की बात मैं कर रहा हूँ, हल्दी का सेवन अगर आपने शुरू किया और लीवर एंजाइम आपके नॉर्मल हो गए, आपने ब्लड टेस्ट किया, सब ठीक आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हल्दी का सेवन बंद कर देना है, या आप जो परहेज कर रहे हैं उसे बंद कर देना है, एक्सरसाइज बंद कर देनी है, या जो लीवर की आप दवा खा रहे हैं उसे बंद कर देना है। नहीं, वो आपको चालू रखनी है तब तक जब तक के लीवर का साइज नॉर्मल ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग आमतौर पर करते हैं। तो आप हल्दी का सेवन चालू कीजिए। हल्दी आपको कैसे खानी है? 2 से 4 ग्राम हल्दी एक दिन में खानी है। या तो आप दूध में डालकर, दूध में उबालकर हल्दी वाला दूध बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। अगर दूध नहीं पीते हैं तो फिर आप नॉर्मल पानी में उबाल करके 2 से 4 ग्राम हल्दी, पानी को गर्म करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। हल्दी को आपको बाहर नहीं निकालना है, हल्दी का सेवन भी आपको करना है, यानी जो भी पार्टिकल हल्दी के दूध में या पानी में होंगे उन्हें आपको खाना है, निकालना नहीं है। तो इस तरह से जब आप हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं या आप हल्दी वाले पानी का सेवन करते हैं तो आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाती है, लीवर खराब होने का खतरा कम हो जाता है और लीवर फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 बेनिफिट और भी मिलते हैं। वो ये होते हैं कि हल्दी
से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि फैटी लीवर वाले लोगों को अक्सर डायबिटीज होती है या फिर डायबिटीज वाले लोगों को अक्सर फैटी लीवर होता है। तो हल्दी खाने से आपकी शुगर भी कम होती है और हल्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है। तो ये तीनों बीमारियां आपस में इंटरलिंक होती हैं। अक्सर लोगों को ये तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं। अगर एक साथ नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ हैं तो तीनों प्रॉब्लम्स में आपको बेनिफिट होगा हल्दी खाने से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका सेवन आपको जरूर से जरूर करना चाहिए अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। इससे आपको अपनी बीमारी को जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।